राम राम किसान भाइयों, फार्मर हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सभी किसान भाई जानेंगे सरसों में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, साथ ही कौन सी खाद डालनी चाहिए एवं सरसों की फसल में सल्फ़र का क्या महत्व है, सरसों में सल्फ़र के प्रयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। दरअसल किसान भाइयों, सरसों में सिंचाई का कोई एक निश्चित समय तय नहीं है। यह ज़मीन में मौजूद नमी पर निर्भर करता है कि सिंचाई कब करनी पड़ेगी। दरअसल दिन का तापमान यदि अधिक रहता है तो ऐसे में आपको पहले पानी की आवश्यकता कुछ जल्दी पड़ सकती है, और यदि तापमान कम रहता है यानी कि ठंड पड़ती है तो आप ऐसे में देखेंगे कि रात के समय काफ़ी मात्रा में ओस पड़ती है, जिस कारण पौधों को रोज़ाना कुछ ना कुछ पानी मिलता रहता है। ऐसे में आप सरसों की सिंचाई कुछ देर से भी कर सकते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से सरसों में पहली सिंचाई का सही समय बुआई के 30 से 40 दिन के बीच का माना गया है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर बात करें सरसों में पहला पानी देते समय कौन सी खाद डालनी चाहिए, तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कृषि संबंधित सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, सरसों में पहले पानी पर यूरिया का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, जो कि हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो आप यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने बुआई के समय डीएपी का प्रयोग किया है तो ऐसे में आपको पहली सिंचाई के समय सल्फ़र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने एसएसपी का प्रयोग किया है बुआई के समय तो आपको सल्फ़र का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी यानी कि सल्फ़र में वो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र मौजूद होता है, इसलिए सल्फ़र का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आपने डीएपी का प्रयोग किया है तो ऐसे में अब आपको सल्फ़र को कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इस पर अब हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में सल्फ़र का प्रयोग करने के लिए आप जो कि सल्फ़र बेंटोनाइट 90% के नाम से आती है, उसको आप चुन सकते हैं, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है। उसका प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसकी मात्रा की बात हम करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर बात करें सल्फ़र के फ़ायदे के बारे में तो आपको बता दें कि सल्फ़र पौधों की चयापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह अमीनो एसिड का घटक होता है। यह क्लोरोफिल संश्लेषण में भी मदद करता है और अन्य पोषक तत्व की दक्षता को सुधारता है, यानी कि जो और पोषक तत्व हम अपनी फसल में देते हैं उनको जो अच्छी तरह से पौधों में देने का कार्य करता है। सरसों के उत्पादन का प्रमुख तत्व होता है सल्फ़र। इससे जो सल्फ़र हमारी फसल की पैदावार और तेल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, ये सारे फ़ायदे हैं सल्फ़र के जो हमारी सरसों में प्रयोग करने से हमें प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों के समझ में आई होगी, और पहला पानी देते समय अगर आपने बुआई के समय डीएपी का प्रयोग किया है तो आप सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करेंगे, जिससे कि आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जय जवान, जय किसान।